जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2023 में जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंध में। और इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली फर्स्ट पेपर के बारे में। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्यारे साथी होते हैं जिनका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, और वो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए पिछले 2-3 साल से बिल्कुल लगातार पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं। उनके सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर हो जाता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनका कभी जेआरएफ रुक जाता है तो कभी नेट रुक जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों कि फर्स्ट पेपर में हम बहुत अच्छा स्कोर किस तरीके से करें। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका केवल टारगेट है कि यार फर्स्ट पेपर में बस केवल 35 क्वेश्चन ठीक हो जाए, फिर हमारा जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। तो यदि आपका टारगेट है फर्स्ट पेपर में केवल 35 क्वेश्चन ठीक करना या 35 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करना, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर हम बात करने वाले एक बहुत ही शानदार वाले तरीके के बारे में, जिससे कि आप जो आपके पास फिलहाल में 73 दिन का समय बचा हुआ है, 73 दिन में आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करके बिल्कुल आसानी से फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का जो आपका टारगेट है उसे आप 100% पूरा कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। ये वाला जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2021 जून 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट है प्यारे साथियों। बैच में टोटल 2 बैच थे, एक में 332 कैंडिडेट थे, दूसरे में 208 कैंडिडेट थे। 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले कैंडिडेटों की संख्या यहाँ पर 6 थी। ठीक है। इसके अलावा दिसंबर 2022 वाला जो एग्जाम हुआ है जिसका आंसर की आ चुका है, रिजल्ट अगले 1 या 2 दिन में आने वाला है। इस वाले बैच में मेरे प्यारे साथियों 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले कैंडिडेटों की संख्या है 12। फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 12 है। फर्स्ट पेपर में बैच का हाईएस्ट स्कोर है 44 क्वेश्चन का। ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों एक सबसे मेन टॉपिक पर कि अब हमारे पास केवल 73 दिन बचे हुए हैं। जून 2023 का जो एग्जाम डेट है वो फिक्स कर दिया गया है। अब हमारे पास केवल 73 दिन का समय बचा हुआ है। हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमें केवल फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन ठीक करने हैं बस। आपका टारगेट है, या सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा स्कोर है हमारा, सब्जेक्ट तो बहुत गजब से तैयार है, केवल फर्स्ट पेपर में हमारे 35 क्वेश्चन ठीक हो जाए हमारा जेआरएफ हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 73 दिन में हम फर्स्ट पेपर को किस तरीके से तैयार करें कि हम फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन का जो टारगेट है उसे पूरा कर लें। तो प्यारे साथियों फर्स्ट पेपर के लिए बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। 73 दिन के टारगेट के साथ ये बैच शुरू हुआ है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मैं पिछले 2 साल से इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर की और ज्योग्राफी की बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। जो भी हमारा कॉन्टेंट होता है वो ऑलवेज अपडेट कॉन्टेंट रहता है, जो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बात करें प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करूं कि अभी जो पेपर हुआ था उसका पेपर पैटर्न कैसा था, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो देखो अभी जो पेपर हुआ इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से लगभग 5-6 क्वेश्चन आ रहे थे, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन थे, लॉजिकल रीजनिंग से 8-9 क्वेश्चन थे, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन थे, आईसीटी से 5 क्वेश्चन आ रहे थे, ईवीएस से 5 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 3-4 क्वेश्चन थे, मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन थे, डीआई के 5 क्वेश्चन थे, आरसी के 5 क्वेश्चन थे, कम्युनिकेशन के 2-3 क्वेश्वन थे, और करंट अफेयर के 1 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये पैटर्न चला था। अब की बार बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हो रहा है, तो ये एक एवरेज क्वेश्चन का रेशियो था। तो ये था फिलहाल का पेपर पैटर्न जो हमें पता चल चुका है। अब 35 प्लस क्वेश्चन हम ठीक किस तरीके से कर सकते हैं उसकी रणनीति है प्यारे साथियों। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम आसानी से 4-5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, रीजनिंग में हम 5-6 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में हम 5-6 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में हम 2-3 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, आईसीटी में हम 4-5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, ईवीएस में हम 4-5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। बात रही मैथ की, मैथ यदि आपका सही है तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। मैथ आपका खराब है तो आप 0 की 0 क्वेश्चन ठीक करोगे, आप एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाओगे। और यदि आपका एवरेज मैथ है तो हो सकता है आप एक क्वेश्चन ठीक कर दो, हो सकता है आप पूरे के पूरे जो भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो सभी के सभी ठीक कर दो। डीआई के यदि आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप 5 में से 5 क्वेश्चन ठीक कर दोगे, आपका थोड़ा सा खराब है तो 2-3 क्वेश्चन तो आप ठीक करोगे ही।
आरसी के 4-5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में हम 2-3 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, और करंट अफेयर में जितने भी आएंगे उतने ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को ठीक करके और 35 प्लस क्वेश्चन का हमारा जो टारगेट है उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर इस तरीके से मार्क्स लाकर हम अपना 35 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन इतने मार्क्स लेकर कैसे आए हम? ऐसा क्या कंटेंट पढ़े जिससे कि हमारे इतने मार्क्स आ जाएं? तो उसके लिए प्यारे साथियों बता दूं, यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है। वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। एक भी किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वो क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, यहाँ पर यूनिट वाइज तरीके से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा। इसके अलावा प्यारे साथियों, जो मैथ है, रीजनिंग है, डीआई है, और जो लॉजिकल रीजनिंग है, इनके आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी नेट जेआरएफ के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। तो यदि आपका टारगेट है 73 दिन में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना फर्स्ट पेपर में, और आपका जो सपना है जेआरएफ करने का उसे आप पूरा करना, तो प्यारे साथियों आप बिल्कुल नया फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बहुत लेंथी कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, स्मार्ट वे में तैयारी करेंगे। अब स्मार्ट वे क्या होता है? देखो, स्मार्ट वे का एक सबसे अच्छा एग्जांपल बता देता हूं प्यारे साथियों। आपका होगा कोई ऐसा दोस्त जो दिन रात पढ़ रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ता है, पिछले 2-3 साल से पढ़ रहा है, लेकिन वो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। आपका कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो केवल 2-3-4 घंटे पढ़ता है, कम ही टाइम से पढ़ रहा है, लेकिन वो हर एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है। तो जो कैंडिडेट कम पढ़कर भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, वो स्मार्ट कंटेंट पढ़ते हैं। स्मार्ट कंटेंट एक ऐसा कंटेंट होता है जिसको आप कम टाइम दो लेकिन बहुत अच्छा स्कोर करोगे। जो स्मार्ट कंटेंट है वो पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो यदि आप चाहते हो 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना तो आप बैच ले सकते हैं। और हम किस तरीके से पढ़ाएंगे? देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग हम 12 से 13 घंटे की क्लास चलाएंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड की 13 से 14 घंटे की क्लास रहेंगी, लॉजिकल रीजनिंग की लगभग 17 घंटा के आसपास क्लास रहेंगी, हायर एजुकेशन के 10 घंटे के आसपास की क्लास रहेंगी, आईसीटी की 11 घंटे के आसपास क्लास रहेंगी, ईवीएस की 12 घंटे के आसपास क्लास रहेंगी, कम्युनिकेशन की 9 घंटे के आसपास की क्लास रहेंगी, रीजनिंग की 6 घंटे के आसपास की क्लास रहेंगी, मैथ की 3 घंटे के आसपास की क्लास रहेंगी, डीआई की 4 घंटे के आसपास की क्लास रहेंगी, और 2 घंटे का करंट अफेयर रहेगा। इस तरीके से लगभग 99 हावर्स का मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि बिल्कुल आसानी से आप 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर जाओगे। ठीक है, तो मात्र 99 हावर्स का आपको कंटेंट मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, आप वीडियोस से भी पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्मार्ट कंटेंट से पढ़ेंगे मात्र 73 दिन, और आपका जो सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का उसे 100% इसी बार में पूरा करके रहेंगे। बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके थ्रू आप बैच ले सकते हैं। यदि हम बात करें फीस के बारे में, तो प्यारे साथियों, यदि आप फर्स्ट पेपर का जून तक के लिए बैच लेते हो तो 1400 रुपये फीस है, जो कि फिलहाल में केवल 1300 रुपये। यदि आप फर्स्ट पेपर का बैच पूरी साल तक के लिए लेते हो, मतलब दिसंबर तक के लिए लेते हो, तो फीस 1800 रुपये, जो कि फिलहाल में केवल 1700 रुपये। ठीक है, तो ये नॉमिनल चार्ज है जिसमें आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।